पूरा यानी पुरस्ताद। अब आगे पूर्व में सब परमात्मा सायन ईश्वरा पक्षी लिंग शरीरम भूत्वा, पंचीकरण किया उसने, पंचभूत पहले लोगों से टिका थी, पंच महाभूत की उत्पत्ति करी, पंचीकरण किया, फिर लिंग शरीर बना दिया। तो लिंग शरीर बना करके लिंग पक्षी भूत, पक्षी शब्द का अर्थ होगा लिंग शरीर, तो लिंग शरीर भूतवा, लिंग शरीर होकर के पूरा है शरीराणी। दूसरा फिर पुरा है, चौथा पुरा गया शरीराणी। तो पुरा है पुरुष है आविशत इति प्रवेश कर गया। तो आविशत इति अस्य अर्थ आचष्टे श्रुति, इस अर्थ इस वाक्य का श्रुति स्वयं व्याख्यान करती है। जल चंद्रवत 6 नंबर टिप्पणी दिया है इसमें, जल जैसे जल के भीतर चंद्रमा प्रवेश करता है, जल के भीतर चंद्रमा प्रवेश करता है प्रतिबिंब रूप से, उसी प्रकार से परमात्मा भी लिंग शरीर में प्रतिबिंब के रूप में प्रवेश कर गया, बुद्धि गुहा में प्रवेश कर गया। चंद्रमा के समान जल के भीतर जैसे चंद्रमा प्रवेश करता है उसी समान, अर्थात प्रवेश निर्वेश कुछ नहीं हुआ, प्रतिबिंब रूप से प्रवेश हुआ, ठीक है ना, प्रवेश के समान प्रवेश। हाँ, तो जैसे प्रतिबिंब प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार से प्रतिबिंब के जैसा। अब कहते हैं आचष्टे, आचष्टे कथम करते श्रुति, कथम ईश्वर से पुरुषत्व अपेक्षा, कैसे कैसे ईश्वर पुरुष वाला हो जाता है, ईश्वर का पुरुषत्व कैसे होता है, ऐसी व्याख्यान हो जाने पर श्रुति स्वयं करती है। तो यहाँ पर कहते हैं पुरस्कार देह सृष्टि के अंतर प्रवेश से पूर्व, अब प्रवेश से पूर्व कहते हैं सा, भाष्य में कहते हैं सा बा सायन बायन गई अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषो सर्व शरीरेषु पुरुषया पुरुषेते इति पुरुषा पुरुषया सन, तो सारे शरीरों में पुरी में शयन करता है, इसलिए पुरी में शयन करने वाला होता हुआ वह पुरुष कहलाता है। पुरी में शयन करने से वह पुरुष कहलाता है, जितनी भी पुरियां हैं उनमें निवास करने से वह पुरुष कहलाता है, पुरी में शयन करने से पुरुष हो गया। अब कहते हैं अरे सा, टीका में कहते हैं सा यह परमात्मा संपूर्ण शरीरों में वर्तमान रूप से पुरी में शयन करते हैं, इस प्रकार से पुरुषय कहता है, पुरुषय पुरी में शयन करने वाला पुरुष हुआ, इति उपका कह करके प्रकारांतर के द्वारा पुरुषत्व को व्यापित पाते, दूसरे प्रकारांतर के द्वारा दूसरी श्रुति वाक्य को लेकर कहते हैं, जो बची हुई श्रुति वाक्य है उसको लेकर कहते हैं। तो कहते हैं श्रुति वाक्य को क्या ना ना एन अनेन, तो जो न एन कह दिया नहीं ने, तो एन ये तत्पुरुष हो गया, अरे अनुवादेश कर दिया। तो जो अनुवादेश कैसा होता है, एक ही वाक्य के द्वारा जिसको दूसरे व्यक्ति उसी व्यक्ति को बदलाना है तो उसके लिए ये तद अनुवादेश प्रयोग कर देता है, जिसका पहले प्रसंग कर दिया है उसी को दूसरे मुखारबिंद से कहता है, उसी व्यक्ति को क्या कहना है, दूसरे मुखारबिंद से कहना है, तो उसी को बतलाना पुनः उसके लिए फिर ये तत् अनुवादेश प्रयोग कर देते हैं। तो ये तत् प्रयोग हो गए एन अनुवादेश में, तो कहते हैं तो उसी को फिर टीका फिर भगवान भास्कर कहते हैं अनैन, इसके द्वारा, तो ना अनैन अनुवादेश करके हो जाता है। तो कहते हैं अनैन इस आत्मा के द्वारा, एक नंबर टिप्पणी आत्मा इस आत्मा के द्वारा किंचना कुछ भी, किंचित मात्र भी, अनावृतम यानी अनाच्छादितम, इस आत्मा के द्वारा आच्छादित नहीं, कुछ भी आच्छादित नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ना पहले का होगा, एक अनाच्छादित है ना, अनावृतम नकार निकाल लो, तो दो नकार कैसे होते, भाव के बोधक होते हैं। तो जैसे आपने किसी बोल दिया हमारे घर में मत आइए आप, हमने ऐसे निश्चित कर दिया, फिर दोबारा बोल दिया ना, दोबारा बोल दिया कह दिया ना, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम आइए ये मत आइए बोल देते ना, हमारे घर में मत आइए, एक तो निषेध कर दिया यहाँ पर, फिर बोल दिए ना, दो बार फिर नकार कर दिया ना, ऐसी बात नहीं है। अर्थात तुम्हारा निषेध में नहीं किया, दूसरे का निषेध किया, तुम्हारा निषेध नहीं किया। जो गदर मचाते थे उनका निषेध कर दिया, तुम गदर नहीं मचाते थे, तुम्हारा निषेध नहीं किया, तुम आते रहिए, दूसरे को मत लाइए, है कि नहीं। तो जो दो नए होते हैं वो भाव के बोधक होते हैं, होते कि
कहते हैं, नहीं कहते लोक में, हमारे घर में होता है, आप ऐसी बात नहीं है, आपका निषेध नहीं किया मैंने, उसमें तो दूसरे कहा था, ऐसी वो बात बोलते हैं लोग। तो वो दो नए जहाँ पर होते हैं वो अरे भाव के बोधक हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस आत्मा इस आत्मा के द्वारा किंचित अभी आवृत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अतः इस आत्मा के द्वारा संपूर्ण जगत आवृत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना ईशावास्यमिदं सर्वम। इस एक जगह आता है तो एक श्रुति में कहानी आती है, तो कहानी में वहां पर ऐसे ही प्रयोग किया। एक सन्यासी भिक्षुक किसके घर में, किसी हर जीवन वाले व्यक्ति घर में भिक्षा मांगने के लिए गया, तो उसके घर में भिक्षा देने का नियम नहीं था। उसके घर में क्या हम भिक्षा नहीं देंगे, उसके घर में सन्यासी पहुंच गया, भिक्षुक पहुंच गया। अब उसकी बहू जो नई बहू आई थी, उसने देखा कि हमारी सास पहले हमारी सास ने बोल कर रखा था कि कोई किसी को भिक्षा नहीं देना, तो सास को दूसरे काम में लगी हुई होगी, तो बहू ने बोल दिया कि बाबा जी यहाँ हमारे घर में भिक्षा नहीं देते, आप चले जाइए। तो बहू को सास ने बुलाया, कहा तो तुमने कैसे बोल दिया, अरे भिक्षा नहीं देते, डांट दिया बहू को। सास ने कहा कि उस बाबा जी बुलाओ, उसने बुलाया, बहू ने बुलाने के पश्चात फिर उसी सास ने बोला कि बाबा जी हमारे घर में भिक्षा नहीं देते दोबारा उसी सास ने बोला, तब मेरे अधिकार को तुमने कैसे छीन लिया, ये मेरा नियम, मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार तुमने अतिक्रमण कर दिया। तो पहले तो बहू ने निषेध कर भी दिया था, फिर बाद में चला भी गया था साधु, फिर दोबारा फिर बुलाया उसको, फिर दोबारा फिर सास ने बोला हमारे घर में भिक्षा नहीं देते, अगर नहीं तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भी दो नए जो कैसे होते हैं भाव के बोधक हो जाते हैं। तथा उसी प्रकार से न किंचना असंगतम अनंतर अनुप्रवेशितम बाह्य भूतेन अंतर्भूतेन च न अनावृतम। इसके बाद इस आत्मा के लिए किंचित भी संवृत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संवृत यानी वर्ण कर लिया गया है ना, अतः अंतर प्रवेश नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। जैसे बाहर से भीतर नहीं गया, ऐसी बात नहीं। पहले तो बाहर वाला हो गया, अब अंदर वाला, बाह्य भूत से अंतर्भूत है, बाहर से जो अंतर्भूत के द्वारा, तो बाहर भीतर से कहते, बाहर से भीतर नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। आवृत कहते न अनावृतम, इसके द्वारा आवृत नहीं, ऐसी बात नहीं, आवृत है, बाहर से भीतर नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। बाहर से भी, बाहर भी है और भीतर भी है। सबाह्य अभ्यंतरो अजा, ये श्रुति आती ना, सबाह्य अभ्यंतरो अजा, बाहर से कितने संवृतम अनंतरम, असंवृतम का हो गए अनुप्रविष्टम, प्रवेश नहीं किया गया, ऐसी बात है नहीं है। आत्मा प्रवेश किया हुआ है, भीतर भी प्रवेश हुआ है। तो बाह्य भूतेन और अंतर्भूत से आवृत अनावृत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात आवृत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात दोनों प्रकार से है। तो वहां पर दोनों का आवृत यानी वर्ण किया हुआ है और न आवृत अनावृत हो गए, फिर पुनः नकार कर दिया, तो आवृत है, आच्छादित, बाहर से भी आच्छादित है, भीतर से भी आच्छादित है। बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है। जैसे घट के भीतर भी आकाश है और घट के बाहर भी आकाश है, इस प्रकार से। तो ऐसा तो कहते हैं इसमें बाह्य भीतर श्रुति इसमें दिया, श्रुति में दिया पूर्णत्वे सती आत्मा दिव्य है मूता। स्वामी जी इसकी बड़ी अच्छी बात कही, जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। हाँ, तो घट के भीतर आकाश, घट के बाहर भी आकाश, जल भी समुद्र में डूबा हुआ घट है, तो बाहर भी जल है और भीतर भी जल है क्या नहीं? तो ये दृष्टांत है। तो इस प्रकार से कहते हैं, तो दिव्यो है मूर्ता, ये श्रुति उदाहरण दे दिया। इसी श्रुति को आस्था करके फलितम एवं सा एवं नाम रूपात्मना अंत
अंतर बहिर्भावेन कार्य करण रूपेण व्यवस्थिता एवं सब परमात्मा नाम रूपात्मा के द्वारा बाहर भीतर से कार्यकरण रूप से व्यवस्थित है। भाई परमात्मा गया हुआ है, परमात्मा ना न ततो अन्य अणु मात्रम अस्ति न द्वैता पत्ति आशंका सुकोपी आशंका सुकोपी कहते हैं वह ऐसे बाहर भी अणु मात्र भी उससे भिन्न कुछ भी नहीं है परमात्मा से। इस प्रकार से न द्वैता पत्ति का संग सु को भी किंचित मात्र भी, सु को भी हो सकता है सुई के बराबर भी, सुई के बराबर भी शंका नहीं है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। सु को दिया सुई के बराबर भी मान लेना चाहिए। तो कहते कार्य करण रूप से वही परमात्मा व्यवस्थित है, कार्य रूप से भी यही परमात्मा गया हुआ है, करण रूप से भी यही परमात्मा गया हुआ है, बाहर भी सब जगह गया हुआ है। अब इसके पश्चात कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरस चक्रे इत्यादि मंत्र संक्षेप्तो आत्म एकत्व आचष्टे श्रुति इति अतः पुरस चक्रे, पुरस चक्रे इत्यादि जो मंत्र का संक्षेप से आत्म एकत्व को श्रुति ने कथन कर दिया, इति श्रुति कथन करती है, इति आचष्टे कहती है। पुरुष शब्द है ना वर्णित, पुरुष शब्द का अर्थ वर्णन कर दिया गया। अब यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से वर्णन कर दिया ना, सभी जगह आत्मा गई है। पुरुष चक्र इत्यादि मंत्र द्वारा संक्षेप से आत्मा के एकत्व का कथन करती है श्रुति, अर्थ कथन कर दिया गया, वर्णन कर दिया गया है आत्मा के एकत्व का। आत्मा दो पैरों के भीतर भी गई है, चार पैरों के भीतर भी गई, अन्य पैरों के भीतर भी गई है। अब उसके लिए आगे के मन कहते हैं सभी के भीतर गई है, सभी के भीतर कल कर देते हैं, क्या भी करें, कल करेंगे, कल कर देते हैं। भीतर अपने नहीं जाएगा ना, वो बाहर ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।